चलिए आज हम लोग अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टी का ये जो पार्ट है पार्ट 2 पार्ट 3 में आएंगे, जिसमें स्टडी करेंगे और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसमें, वो हम लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। पार्ट थर्ड यहाँ लिख दे रहे हैं, वो ज़्यादा सही है। भाग 3 पार्ट थर्ड, ये तीसरा भाग है, या हिंदी में भी लिखा जा सकता है। भाग 3 है ये, भाग 3। इसमें हम लोगों को ले आना है, क्या क्या निकालना है। चलिए अभी से आगे बढ़ते हैं, इतने पर ही। कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शनों में जो इम्पॉर्टेंट हो रहा है वो देखिए क्या होगा। वो वेरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस है, किसमें? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वाले में था। बी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स में ही था। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसी में हम आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और रिएक्शन देखिए हम लोग लिख रहे हैं क्या होना चाहिए। मर्क्यूरी क्लोराइड, यहाँ जो है मर्क्यूरी क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? Hg2Cl2। फार्मूला ही लोग भूल जाते। वेरी एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये देखिएगा है क्या। मर्क्यूरी क्लोराइड Hg2Cl2 को हम कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। याद रख लीजिएगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये देखिए दिस यहाँ पर आ रहा है, नहीं बनाने देगा। मर्क्यूरी क्लोराइड करता क्या है? ये जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके साथ? नहीं, वो मर्क्यूरस क्लोराइड, बिल्कुल अभी वो भी आएगा। रिएक्ट्स विथ, किसके साथ? रिएक्ट्स विथ, ये दो ही रिएक्शन इसमें है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं न कहीं आएगा, बच्चों को थोड़ा सा फार्मूला में दिक्कत हो जाती है, इसलिए ये सब गलत हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है, टू फार्म, कैसा कलर का जो फार्म करेगा? टू फार्म बनाता है ब्लैक सब्सटेंस। टू फार्म ब्लैक, काले रंग का है, और ब्लैक पीपीटी प्रेसिपिटेट बनाता, और ब्लैक कलर उस देता है कि है क्या वो ब्लैक वाला, उसका फार्मूला बताइए। तो वो ब्लैक पीपीटी आ रहा है यहाँ, हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ये लेके आते हैं। चलिए, मर्क्यूरिक क्लोराइड याद रखे रहेंगे, Hg2Cl2 है। इस पे नोबेल प्राइज मिला था चंद्रशेखर साहब को, इसी की स्टडी के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब क्या क्या चेंज कर दिया, इसे तमाम तरह की स्पेक्ट्रा आ गई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड ये मरकरी का, और ये दोनों सलूशन है जल के ही अंदर है। ये तो जल में ही संभव है, अमोनिया का जलीय विलयन है। और बनेगा क्या यहाँ पर? वो काले रंग का, ब्लैक कलर का जो है, कौन कौन सी चीजें होंगी उसमें? Cl होगा, Cl
Hg के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, फिर इसके साथ NH2, ये बन गया NH2 एंड देन Hg। इतनी सारी चीजें इसके अंदर हैं Hg, और इतने के मिक्सचर को ही हम ब्लैक प्रेसिपिटेट कहते हैं। मरकरी अमीनो क्लोराइड नाम होगा, मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड, ये इसका नाम है मर्क्यूरिक। याद रखिए, क्यों? क्योंकि Hg की वैलेंसी 2 है, इसलिए मर्क्यूरिक शब्द लाया गया है। अमीनो NH2 लगा है, और क्लोराइड तो जान ही रहे हैं क्लोरीन के कारण है। और ये जो है ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, बिल ब्लैक। मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड प्लस Hg का जो मिश्रण है वो ब्लैक कलर का है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस में आ जा रहा है। अभी देखिए दूसरा अब आ रहा है, मर्क्यूरिक क्लोराइड solution react with ammonium हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब यही चीजें मर्क्यूरिक, ये क्या था, सॉरी मर्क्यूरस था यार, Hg यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इसका नाम मर्क्यूरस होगा। और बनाया क्या ये, मर्क्यूरिक बनाया, मर्क्यूरस, यहाँ देखिए मर्क्यूरस। या चलिए यहाँ पर आ जाते, इसी को हम लिख देते मर्क्यूरस, OUS है, OUS मर्क्यूरस क्लोराइड यहाँ लिखते हैं तो ज़्यादा सही है। और ये लिख दिया मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड है, अस वाला है। क्यों? क्योंकि वैलेंसी यहाँ Hg का +1 है, यहाँ Hg की वैलेंसी +2 है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ने मर्क्यूरिक क्लोराइड को, मर्क्यूरस क्लोराइड को मर्क्यूरी क्लोराइड में ऑक्सीकृत कर दिया, ये निकल करके यहाँ आ गया। और बाकी 2 कंपाउंड्स और बनते हैं, वो भी ले लीजिए। इसके साथ क्या करे बनेगा, अमोनियम है क्लोरीन है तो अमोनियम क्लोराइड तो बनेगा ही है, NH4Cl बनेगा ही, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो क्षार है तो बेस है तो वाटर बनेगा ही। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन के आ गई। आगे मान लीजिए अगला हम रिएक्शन लेके आ रहे हैं ABC कह दिया जाए तो ये ज़्यादा और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता। इन्हीं दोनों में से कोई एक जो है आपके किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा, तो सी वाले हिस्से में आइए, और सी में है मर्क्यूरिक क्लोराइड Hg2Cl2, ये आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड है, मर्क्यूरिक क्लोराइड यहाँ है, ये स्थिति बन रही है मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। ये रिएक्ट्स किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट्स विथ NH4OH, NH4OH अमोनिया के जलीय विलयन के साथ, फॉर रिएक्ट्स विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स क्या देता है, ये देख लीजिए, गिव्स व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट देगा, व्हाइट PPT माने प्रेसिपिटेट अवक्षेप बनाएगा, और मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड जो है वो उसका व्हाइट PPT है, उसका नाम क्या होगा, अभी इधर हम लिख देते हैं व्हाइट PPT में क्या निकल कर के आ रहा है, मर्क्यूरिक क्लोराइड,
मेरे यहाँ से क्या लिखा, कुछ गलत लिखा लग रहा, फिर यहाँ गलत लिख दिया। ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये HgCl2 है, Hg2Cl2। यहाँ देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मरकरी का 2 है, इसलिए नाम देखिए हमको लिखने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोगों के लिए कितना दिक्कत वाला होगा ये। तो ये लिखने में ही गलती हो जा रही है। मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, ये रस पुष्प है। हिंदी तो बड़ा कठिन है इसका, रस पुष्प बोलते हैं, क्या ऐसे कहते हैं इसको हिंदी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है, और जैसे इसमें मिलाएंगे सफेद वाइट कलर, हम वाइट कलर में नहीं बना सकते, दिखेगा ही नहीं। क्लोरीन यहाँ रहेगा, Hg तो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, और NaH2 इसके साथ रहेगा। देखिए रिप्लेसमेंट क्या क्या हो रहा है, एक क्लोरीन एमीन ग्रुप से रिप्लेस हो जा रही है। नाम हो गया इसका, यही व्हाइट प्रेसिपिटेट है, सफेद रंग का व्हाइट PPT है, याद रखे रहिएंगे। नाम होगा वही मरकरी अमीनो क्लोराइड, मरकरी या मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मर्क्यूरिक एमिनो लिगेंड है, ये शब्द आ रहा है इसलिए पहले लिखे अमीनो क्लोराइड। ये IPSC नाम नहीं है, ये ध्यान में रखे रहे, ट्रिवियल नेम में ही है। और अन्य प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है उसमें से क्या अमोनियम है, तो अमोनियम क्लोराइड तो बनेगा ही, NH4Cl तो आएगा ही, और जब बेस होगा तो वाटर होगा, फिर से वही बनेगा, बट वाइट कलर नो। ये अभी बता रहे हैं। पर H2O, ये H2O बन गया। ओहो, इधर आओ यार, दूसरे नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्लस 2 मोल H2O बनेगा। ऐसा क्या है इसमें केवल, और उसमें दोनों में अंतर देखिए कहाँ है, ये यहाँ से यहीं तक है, इसमें Hg नहीं है, इस वाले में इसके साथ Hg भी है, इसलिए ये ब्लैक कलर का है, और इसमें नहीं है, Hg नहीं है, ये मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड और प्लस Hg था, ये पूरा इसमें मिला करके तब वो ब्लैक था, इसलिए इसको पूछा जाता है। मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड का नाम तो इतने ही है केवल। ये रिएक्शन हो गया। फिर देखिए ये नाइट्रोजन बनाने की विधि है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये नाम आ रहा है, तेजी से इस पे भी काम कर लिया जाए। जो रिएक्शन आपका शायद होगा 9 नंबर का होगा, रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड को क्या कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट, याद रखे रहिए। ये क्या था, यही कोरोना काल में छिड़काव की जा रही थी, इसी का ही हाइपो, मान लो हाइपो सोल्यूशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड ये है, याद रखे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी हिट सब कंपाउंड रहा है विगत 2 वर्षों में। इसी का ही फॉगिंग या गवर्नमेंट करा रही थी, या अपने घरों में पोछी पोछा इसी से लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे। सोडियम हाइपोक्लोराइड रिएक्ट्स किसके साथ होगा, वही जलीय विलयन एक्सेस अमोनिया है, रिएक्ट्स विथ एक्सेस अधिक मात्रा में अमोनिया के साथ यह रिएक्ट करता है विथ फार्म, देखते रहिए 2 तरह से क्या क्या बनेगा, फार्म्स फॉलोइंग कंपाउंड्स, यही लिख दे रहे हैं, यही तो कई ठो बन रहा है, तो 2 ठो हो रहे हैं, तो 2 आपके लिए ज़्यादा सही है।
फॉलोइंग कंपाउंड्स, निम्नो रिएक्शन है फॉलोइंग कंपाउंड्स। पुनः आपको मैं बता दूं कि सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग कोरोना काल में हो रहा था, और ये जो है वायरस को मारने वाला है, किल्स, इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा था। और यहाँ जो रिएक्शंस हम दे रहे हैं वो भी देख लीजिए, रिएक्शंस क्या आ रहा है इसमें। दो जगह पर है, एक्सेस तो हम नहीं लिखे, रिएक्शंस देखिए। ए रिएक्शंस आ गया, रे रिएक्शंस में क्या है, 2NH3 अमोनिया है, और प्लस इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट NOCl, नाम समझ लीजिएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। एक्सेस में अमोनिया ज्यादा मिला दिया, जैसे लैब में आप मिला देते हो, 1 ml कहते हैं तो पूरा टेस्ट ट्यूब भर देते हो, उसी तरह से इसमें मिला दिया। बनेगा क्या, हाइड्रोजीन अपचायक है, बड़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, रॉकेट वॉकेट टेक्नोलॉजी में यही होता है, मिसाइल वगैरह में। NaCl साइड प्रोडक्ट, और प्लस और क्या, H2O बनना है, नाम हो गया इसका हाइड्रोजीन। ये देख लीजिएगा, ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन में आएगा ये हाइड्रोजीन। और दूसरे रिएक्शंस में लेके आएंगे तो हम लोग क्या लेके आ जाए दूसरे वाले में, वो भी देख लीजिए। दूसरा रिएक्शन आ रहा है, अमोनिया तो है पर एक्सेस इसको कर दिए, ये अमोनिया तो है 2NH3, इसको लिमिटेड कर दिया, और सोडियम हाइपोक्लोराइड ज्यादा मात्रा में मिला दिया, ये एक्सेस कर दिया, अधिकता में ये आ गया। और अधिकता में जब इसको मिला देंगे तो कंपाउंड नाइट्रोजन गैस बन जाती, N2, यानी बनाने की विधि कहीं बताया भी गया होगा, 3NaCl साल्ट बन गया, और 3H2, दैट इज दिस, ये बन करके आपका तैयार हो गया। नाइट्रोजन बना, ये नाइट्रोजन गैस बनती है, बनाने की विधि भी है, इनर्ट नाइट्रोजन। तो ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट का स्थिति है। यहाँ लिख भी दें क्या, फिर से एक जगह नाम तो लिख ही दिया जाए, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बताए ने। फिर देखिए, फिर ये अगला कंपाउंड्स आ रहा है, ये 10 नंबर पर, ये ऑर्गेनिक में उपयोग है, रिएक्शंस ऑर्गेनिक में। एसिडिक नेचर इसको सेव करना है, एसिडिक नेचर, एसिडिक माने अम्लीय, कैसे, एसिडिक नेचर है कि नहीं है, ये कैसे हम पता लगाएं। अम्लीय प्रकृति, ड्राई अमोनिया गैस व्हेन पास्ड ओवर हीटेड सोडियम, सो एसिडिक नेचर एंड सोडामाइड एंड H2 आर फॉर्म्स। देखते रहिए कैसे हो रहा है रिएक्शंस। अमोनिया अम्लीय प्रकृति का है, सिद्ध करो कहा जाए तो ये सोडियम है, और सोडियम के साथ यदि अमोनिया का रिएक्शन कराया जाए, NH3 के बहुत तेज हीट किया गया है, ये मैं ऐसे बना दिया, सोडियम को एकदम वेपर्स इस पे पास किया गया, तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता, ये बनता सोडामाइड, NaNH2 सोडामाइड, पोटेशियम एमाइड, और हाफ मोल हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो गया। और ये जो सोडामाइड नाम भी लिख दें अभी, ये जो अमोनिया सोडियम है, ये ड्राई अमोनिया गैस है, ये ड्राई है, ध्यान में रखे रहेंगे। नहीं ड्राई रहेगा तब क्या करेगा, सोडियम हरामी है और उसी से ही, वाष्प से ही अभिक्रिया कर देगा। ये ड्राई होना चाहिए, हीट किया, बना क्या, सोडामाइड, बहुत स्ट्रांग बेस, सोडामाइड, तमाम रिएक्शंस में बेंजामाइड,
सोडामाइड, एसिटामाइड, इस तरह से यहाँ पर बनेगा सोडामाइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। पोटेशियम होगा तो पोटेशियम एमाइड होगा। लिथियम के साथ अमोनिया रिएक्ट करके देखते रहिएगा। अगर लिथियम, ये तो सोडियम का था, ये सोडियम सॉलिड समझ लीजिए इस पे था। अगर लिथियम के साथ ये रिएक्शन कराते हैं सोडियम का, तो क्या बन रहा है उसके केस में? लिथियम, लिथियम है 6 मोल है। इन्हें समझेंगे, जिस तरह से सोडियम करेगा उसी तरह से करेगा। ये देखिए अमोनिया है और ये रिएक्ट करके ये दोनों बना क्या रहे हैं आपस में? लिथियम नाइट्राइड। ये लिथियम नाइट्राइड यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3 में पहुंच गया, ये -3 में चला गया और नाम हो गया लिथियम नाइट्राइड। लिथियम कौन कौन धातु नाइट्राइड बनाता? तो लिथियम और मैग्नीशियम। ये कैसे? लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप में है, इसलिए ये बनाता नाइट्राइड। कहीं पूछ दिया जाए तो आप बता दीजिए कि लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के डायगोनल रिलेशनशिप में है, और डायगोनल रिलेशनशिप में है तो जो प्रोडक्ट लिथियम बनाएगा वही मैग्नीशियम भी बनाएगा। ये दो ही हैं जो नाइट्राइड बना रहे हैं, मैग्नीशियम और लिथियम ही ये नाइट्राइड बनाते हैं, बाकी नाइट्राइड नहीं बनाता। Mg3, ये देखिए हम उपयोग किए थे अमोनिया को बनाने में, प्लस 3H2, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड हो गया आपका। मैग्नीशियम नाइट्राइड दो ही है, लिथियम और मैग्नीशियम अमोनिया से अपक्रिया करके ये आपका हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये और हमको जरूरत नहीं है, बाकी तो बना लिए है। ये देखिए वेरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी रिएक्शंस पुनः हम ले आ रहे हैं। फिर ये देखते रहिएगा, ये फिजिक्स विजिक्स में सारे जगहों पे कॉमन है। और इसमें है क्या वो देखें, वो दैट इज ए यूनिक तरह की प्रॉपर्टी। सोडियम, सोडियम को ये अमोनिया, लिक्विड अमोनिया X+Y, देखते रहिए यहाँ लिखा गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डाल दिया जाए लिक्विड अमोनिया में तो ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता, अमोनियाटेड आयन बनेगा। सोडियम ये कॉम्प्लेक्स बना, सोडियम भी कॉम्प्लेक्स बनाता, इसमें डी ब्लॉक नहीं है, डी ब्लॉक का नहीं है, और क्या कहते हैं डी ऑर्बिटल भी नहीं है, इसमें डी सबसेल भी नहीं है, फिर भी कॉम्प्लेक्स बनाता। तो अब एक कंसेप्ट आपसे हाथ से निकल गया कि सभी जिस मेटल के एक्सटर्नल ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल होगा या डी सबसेल होगा वही बनाएगा कॉम्प्लेक्स। तो नहीं साहब, देखिए सोडियम बना दिया और बहुत ही स्टैंडर्ड चीज बनाया ये अमोनियाटेड सोडियम आयन। इसी के कारण विद्युत चालकता आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ये अमोनियाटेड, देखते पूरा लिखेंगे, बहुत पूछता है। अमोनियाटेड, अमोनिया से युक्त, हिंदी का करें सोडियम आयन, सोडियम, ये देखिए यहाँ से सोडियम आयन है, ये कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ देख लीजिए, इसकी बात अगर हम कर दें तो ये आपका बन गया अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनियाटेड याद रखे रहिएगा, अमोनियाटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। और रंग कैसा होगा इसका, ये देखिए ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है, ब्लू कलर्ड सोल्यूशन। तो ब्लू ही कलर से हम बना दें यहाँ, ये ब्लू कलर का है। नीले रंग का विलयन किसका होता, तो आप बताएंगे कि ब्लू कलर
ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण है, फिर से हम यहाँ हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहाँ से बन रहा है Y माइनस है, यहाँ पर देखिए X पे प्लस है, तो ये रिएक्शंस ही बहुत अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू कलर किसके कारण आता था? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण। चालकता किसके कारण आती है? अमोनिएटेड सोडियम आयन के कारण। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता, और ज्यादा अगर पास कर दिया अमोनिया तो ये ब्रॉन्ज कलर का हो जाएगा, ब्रॉन्ज, तांबे के जैसा हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखे रहिए। तो ये एक रिएक्शन और निकल गया। अगला रिएक्शन देखिए, दैट इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और भी आ रहा है। इतना स्टैंडर्ड सवाल है, इसमें क्वेश्चन है, फिर ये हम यही हाईलाइट कर दे रहे हैं। है क्या? अमोनिया रिएक्ट्स विथ अमोनिया NaH3 रिएक्ट्स विथ, देखते रहिए किससे कर रहा है, रिएक्ट्स विथ डाइबोरेन। याद रखे रहे क्या बनाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कंपाउंड, डाइबोरेन। डाइबोरेन का फार्मूला क्या होगा? B2H6 को हम डाइबोरेन कहते हैं। डाइबोरेन नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो भाई इसको और सही से कर दीजिए, बी को बना दीजिए यहाँ B2H6 को डाई, बोरान है, दो बोरान है इसलिए डाइबोरेन हो गया। टू फार्म, यह देखिए एक अलग तरह का कंपाउंड, टू फार्म इनऑर्गेनिक अकार्बनिक इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाता है। यार सबसे अच्छी चीज यहाँ से देख लीजिए है क्या, इनऑर्गेनिक बेंजीन। सूत्र पूछता, बेंजीन तो आप जानते हैं C6H6, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है ये जानिए तब ने। एकदम उसी के जैसा प्रॉपर्टी है, एरोमेटिक कंपाउंड के ही जैसा है। और ये डाइबोरेन B2H6 है, और पुनः ये अमोनिया 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है, और इसमें आप बना दिए तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बन गया। फार्मूला क्या होगा देखते रहिएगा, B3N3, ये N3 हो गया, ये H6 बनाया, और प्लस इधर 12H2O निकला। ये हमको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट। इसे हम कहेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन, यही इनऑर्गेनिक बेंजीन है। इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला बताइए, तो यही है। और इसको ही हम बोराजीन भी कहते हैं, दूसरा नाम भी है बोराजीन। कोई जरूरत नहीं है, इनऑर्गेनिक बेंजीन पे ही ज्यादा ये फेमस है बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और भी नाम है, तो बोराजीन भी कहते हैं इसको, दैट इज आल्सो कॉल्ड बोराजीन। कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, ये बोराजीन, बोरोन का कंपाउंड इसलिए बोराजीन कहलाता। और देख लीजिए कैसे बनेगा, इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है, बोरान है जिसे बेंजीन बनाते हैं, फिर नाइट्रोजन है, बनाइए, फिर यहाँ क्या होगा, बोरान होगा, फिर क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, फिर यहाँ नाइट्रोजन होगा, जस्ट लाइक एकदम बेंजीन के जैसा, दैट इज दिस। और ये बना दिया। और 6 हाइड्रोजन है, याद रखे रहिए, एकदम बेंजीन के कितने 6 हाइड्रोजन, तो एक नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ हम बना दें नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन पे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक। अभी 3 हाइड्रोजन बचा, और 3 हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, ये लग गया। और देखिए क्या,
और अल्टरनेट बॉन्ड है, ऐसे बन गया, दैट इज दिस। इसमें क्या है, ये लोन पेयर दिया हुआ है, ये उससे ज्यादा तगड़ा है यार। जो बेंजीन आप बना रहे हो उससे ज्यादा प्रभावशील कंपाउंड्स बन करके आ गया। ये बन गया इधर, ये देखिए यहाँ तो माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस इलेक्ट्रॉन लिया, ये हो गया प्लस और ये माइनस। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है आपके सामने, देखिए एकदम बेंजीनिक जैसे दिख रहा है कि नहीं, ये दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब इसका महत्व समझेंगे कि है क्या। वो सारे रिएक्शंस देगा जो बेंजीन देता है, यानी सब्स्टिट्यूट आ गया इनऑर्गेनिक बेंजीन का ये एक उसका सब्स्टिट्यूट बन करके आया। अगला रिएक्शंस में ये लैब वाला रिएक्शंस है, ये पूछेगा एग्जामिनर। अमोनिया का कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे कैसे, तो नेस्लर या विकर्मक नेशनल रिएजेंट क्या हो रहा है वो समझिए। रिएक्शन विथ, यहाँ से अगर चाहें तो आप लिख दें रिएक्शन विथ किसका, अमोनिया का नेशनल रिएजेंट। नेशनल रिएजेंट से ही ये सही कन्फर्म हो पाता है कि अमोनिया गैस तीसरे गंध युक्त वाली गैस निकली। और चूंकि ये पहले हम आए थे तो बनाए थे, बड़ी महंगा रिएजेंट होता है, अब नहीं आपको मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर तो जरूर पूछेगा व्हाट इज द नेशनल रिएजेंट। तो K2HgI4 K2HgI4 का क्षारीय विलयन, NaOH का विलयन अगर ये डाल दीजिए इसका, तो देन इट इज कॉल्ड नेशनल रिएजेंट। ये दोनों का मिश्रण है, ये आपका नेशनल रिएजेंट कहलाता है, ये बोलना नहीं है। और जैसे ही इसमें आप अमोनिया डालेंगे, अमोनिया यानी अमोनिया गैस जैसे प्रवाहित करेंगे, पास करेंगे, देन दैट इज रिएक्ट्स विथ गिव्स, क्या दे रहा है वो देखिए इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स है। और वो इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स हम बना रहे हैं, देखें कैसे बन रहा है। ऑक्सीजन है, Hg है, यहाँ से देखते रहिएगा, फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर Hg है, और यहाँ से ऐसे देखते रहिए NH2 है, NH2I, ये कॉम्प्लेक्स बना। और बाकी अन्य भी कंपाउंड्स बनेंगे, वो भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अन्य क्या क्या बन सकते हैं। इतना तो ये बन गया, +4Ki, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा ही, क्योंकि आयोडीन है पोटेशियम है तो ये कंपाउंड बनेगा। H2O बनेगा ही, क्योंकि अमोनिया सोल्यूशन है NaOH के साथ। +3 सोडियम आयोडाइड भी बनता है, सोडियम आयोडाइड। और यही आपका ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है। किस कलर का कहता प्रेसिपिटेट आएगा, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट, दैट इज कॉल्ड ब्राउन PPT प्रेसिपिटेट बनेगा। नाम क्या होना चाहिए, मिलियंस बेस, आल्सो कॉल्ड मिलियन बेस भी इसी को कहते हैं। फार्मूला देख लीजिए, मिलियन बेस, दैट इज मिलियन बेस है, ये मिलियंस बेस है। नेशनल रिएक्शन ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और पुनः यहाँ इम्पॉर्टेंट हम दे दें, ये और ये मिला करके हम नेशनल रिएजेंट्स कहते हैं, और ये मिलियन बेस बनाता। रिएक्शंस आपके सामने ही है कैसे बन जा रहा है, इसमें भी बॉन्ड बना हुआ है NH2 के साथ। तो ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर अमोनिया, यह देखिए हम लिख दे रहे हैं। संपुष्टि कन्फर्मेटरी लैब के लिए है टेस्ट किसका, आप अमोनिया का है, इसी से सिद्ध होगा। बाकी में तो आपका व्हाइट फ्यूम्स
अमोनियम में भी आता है, क्लोराइड के भी टेस्ट में आता है। और बाकी कोई रिएक्शन इस तरह के नहीं है जो आपके लिए यूजफुलनेस हो, ये दैट इज दिस। और ये आपका यहीं से एक तरह से ख़त्म होता। यूजेज में भी यहाँ ला सकते हैं, इसका एप्लीकेशंस जान ही रहे हैं। वेस्टवाल प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग में है, रिफ्रिजरेंट में, आइस फैक्ट्री में है, लिक्विड अमोनिया सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट लेबोरेटरी में है, इन प्रिपरेशन ऑफ NCl3 एक्सप्लोसिव का है, एंड सो मच तमाम तरह की स्थितियां यहाँ पर बन करके आ जाती हैं। तो यूजेज की कहीं बहुत जरूर, बाकी चीज़ें तो हम आपको बता ही दिए हैं, लिख ही देते हैं, 2-4 यूजेज लिख ही दिया जाए तो कंप्लीट हो जाए। यूजेज उपयोगिता, यूजेज का, यूजेज ऑफ अमोनिया NH3 कहाँ कहाँ हो रहा है यूजेज, वो लेके हम आ रहे हैं, ये देखते रहें। कहाँ, पोस्टवाल प्राप्त HNO3 के निर्माण में होगा, अभी अगला इसी पर आएगा। नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन में, अमोनियम सल्फेट जो खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, ये सब अमोनिया का साल्ट फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। फास्फेट की कमी होगी, क्यों? क्योंकि अमोनिया को ही नाइट्रेट में बदल देते ये जो बैक्टीरिया, और वही पौधे ग्रहण करते हैं। अमोनियम क्लोराइड भी बना दिया आपने इससे। ये सब आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में कह दीजिए, आदि के निर्माण में, ये निर्माण में होगा। इन प्रिपरेशन ऑफ दिस बहुत सारे हैं। और क्या हो गया जाने दीजिए। साल्वे प्रोसेस से देखिए, और सोडियम कार्बोनेट एज ए रिफ्रिजेंट, दूसरा कहाँ पर, आइस फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री में रिफ्रिजेंट के रूप में होता है। रिफ्रिजेंट एज रिफ्रिजेरेंट, जेरेंट है, और इसी से आइस बनाया जाता है। एक्सप्लोसिव, तीसरा आ गया एक्सप्लोसिव मटेरियल, विस्फोटक, वो एक्सप्लोसिव अभी बनाया आपने NCl3, ओ हाइड्रोजन लिख दे रहा है, NCl3 बनता है जो एक्सप्लोसिव है। फाइबर, आर्टिफिशियल सिल्क, नाइलॉन, अरे एक्सप्लोसिव हो गया, सिल्क हो गया, सिल्क, नाइलॉन, ये तो आपको कोर्स से निकाल ही दिया ATC। दैट इज दिस ऑल अबाउट